नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं हूं सोनालिका आपके साथ। चुनाव का मौसम आ गया। लोकसभा चुनाव के जन संवाद नियमित देखिए। लोकसभा चुनाव 7 फेजों में होगा। बिहार उनमें से है। 19 अप्रैल को पहला और 1 जून को अंतिम चुनाव होगा। इस साल 4 जून को चुनाव नतीजा आएगा। मंत्रियों के विभागों की घोषणा हो गई है। मंत्रिमंडल के बंटवारे में वित्त और वाणिज्य सम्राट चौधरी को सौंपे गए हैं। खनन और पथ निर्माण विजय सिन्हा को। गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास ही रहेगा। जमुई से चिराग की विदाई और महागठबंधन में वापसी की चर्चा चल रही है। राजद के उदय नारायण चौधरी संभावित उम्मीदवार हैं। राष्ट्रीय जनता दल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो भी गांव पड़ रहे हैं उनमें हम लोग अपनी प्रचार को आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। शीर्ष नेतृत्व जो निर्णय देंगे गठबंधन में, हम शीर्ष नेतृत्व का सम्मान करते हुए हम लोग इंडिया गठबंधन के विरोध में देश को जो ठगने का काम किया, देश जो आज अराजकता में है, संविधान को खतरे में पहुंचा रहा है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है और संविधान पर छेड़छाड़ की बात हो रही है, धर्म संप्रदाय की बात हो रही है। इसके विरोध में हम लोग प्रचार आवाम के बीच में जाएंगे और अपनी महागठबंधन को चुनाव तक पहुंचाने में मजबूत करने जा रहे हैं। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट विस्तार के अगले दिन मंत्रिपरिषद के 30 मिनिस्टर के बीच मंत्रालय बांट दिया है। जेडीयू के सुनील कुमार नए शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं, जबकि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के पास अब वित्त और वाणिज्य कर विभाग रहेगा। दूसरे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को पथ निर्माण के अलावा खनन और कला संस्कृति व युवा मंत्रालय दिया गया है। SC/ST विभाग के अलावा कुछ और मांग रहे संतोष सुमन मांझी को IT के साथ लघु जल संसाधन और आपदा प्रबंधन भी मिला है। मंत्री बृजेंद्र प्रसाद यादव ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी संभालते रहेंगे। उनके पास योजनाएं एवं विकास विभाग भी रहेगा। प्रेम कुमार सहकारिता मंत्री के अलावा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को भी देखेंगे। श्रवण कुमार ग्रामीण विकास मंत्री बने रहेंगे। मंत्रिमंडल में एनडीए सरकार ने सामाजिक समीकरण का पूरा ख्याल रखा है। हालांकि इसमें पिछड़ों अति पिछड़ों का दबदबा है। मुख्यमंत्री को छोड़कर 29 मंत्रियों में पिछड़ा अति पिछड़ा कोटे से 12 मंत्री हो गए हैं, जबकि स्वर्ण समुदाय से 9 और दलित कोटे से 7 मंत्री बनाए गए हैं। एक अल्पसंख्यक कोटे से मंत्री बनाए गए हैं। माननीय नीतीश जी ने जो जनगणना कराई थी उसके हिसाब से हम लोग 19 नहीं 20% है और 20% की आबादी जिसकी है उसका 2 मंत्री होना या बहुत ही दिल को कचोट रहा है। हम लोग या चेतावनी देने यहाँ आए हैं भाजपा कार्यालय में कि आपके जितने भी विधायक 16 को टिकट आपने दिया और 16 जीत के आपकी झोली में हम लोगों ने डाल दिया। आज स्थिति यह है कि 2-2 मंत्री बनते हैं और हमारे जो कद्दावर नेता हैं माननीय सुशील मोदी जी, माननीय तारकिशोर बाबू, माननीय रमा देवी जी, वैसे लोगों को दरकिनार कर दिया गया और बिहार की धरती पर वैसे समाज के लोगों को अपमानित करने का काम किया गया। राज्य की बस इस बात के लिए है कि भाजपा जो है वैश्यों को साजिश के तहत दरकिनार कर रहा है। वो उसको भय हो गया है कि वैश्य संगठित हो रहा है और वैश्य का जनगणना के आधार लगभग 18-20% जो वोट है एक साथ हो जाएगा। भाजपा में वो शीर्ष नेतृत्व जो है बनेगा तो बिहार के कुर्सी को कब्जा करेगा और बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनेगा। तो कुछ लोग साजिश के तहत वैश्य के जो प्रमुख नेता हैं, चाहे वो सुशील मोदी हो, तारकिशोर जी, उनको साइड कर रहा है। और अगला हम लोग का मांग है कि बिहार का वैश्य का अध्यक्ष जो है वैश्य समाज का होना चाहिए। भाजपा अध्यक्ष वैश्य समाज से होना चाहिए। दुनिया के सबसे बड़े और सबसे जीवंत लोकतंत्र के रूप में भारत पर सभी का ध्यान केंद्रित रहता है। जहां चुनाव एक त्योहार है जिसमें लोकतंत्र के रंग उभरते हैं और देश के सभी हिस्से उसमें समावेश होते हैं। चुनाव का पर्व, देश का गर्व। आखिरकार चुनाव आयोग ने शनिवार को लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सबसे पहले कहा कि चुनाव का पर्व देश का गर्व। उन्होंने बताया कि इस बार लगभग
97 करोड़ लोग लोकसभा चुनाव में वोट डालने जा रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में करीब 1.8 करोड़ वोटर्स ऐसे हैं जो पहली बार किसी चुनाव में वोट डालेंगे। इसके अलावा 20 से 29 साल की उम्र के बीच के वोटर्स की संख्या 19.47 करोड़ है। उन्होंने कहा कि 17वें लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 को समाप्त होने वाला है। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उड़ीसा की विधानसभाओं का कार्यकाल भी जून 2024 में खत्म होने वाला है। उन्होंने ये भी बताया कि जम्मू और कश्मीर में भी चुनाव होने हैं। असेंबली इलेक्शंस जैसे मैंने बताया था जून में खत्म हो रहे हैं। सिक्किम जो 2 जून को with 32 assembly seats, Odisha June 24th June with 147 assembly constituencies, Arunachal Pradesh on 2nd of June with 60 assembly constituencies, Andhra Pradesh on 11th June 24 with 175 assembly constituencies. These are the simultaneous elections to the parliament. They'll be held simultaneously. They will also be held in the same phase where the parliament elections will be held. लोकसभा चुनाव 2024 कुल 7 चरणों में होगा। पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होगी, दूसरा चरण 25 अप्रैल को, तीसरा चरण 7 मई, चौथा चरण 13 मई, पांचवा चरण 20 मई, छठा चरण 25 मई और सातवां चरण 1 जून को होगा और चुनाव के नतीजे 4 जून को प्रकाशित किए जाएंगे। 543 parliamentary constituencies, of which 84 are reserved for SCs and 47 are reserved for STs. फिफ्थ फेज 26 अप्रैल से शुरू होगी और 20 मई तक चलेगी। 20 मई तक डेट ऑफ पोल होगी। बीच में नॉमिनेशन। फेज 5 में 49 कॉन्स्टिट्यूएंसीज विल बी गोइंग टू द पोल। फेज 6 में 57 constituencies will go to the poll starting from the Gazette notification on 29th of April and finishing on 25th of May 2024. इसका मैप कुछ इस तरह का दिखाई देगा कि मोस्टली यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और साथ में कुछ नॉर्थ का पोर्शन चालू रहेगा। लास्ट फेज, 7th phase notification will be on 7th of May and polling on 1st of June. So last polling would be on 1st of June and counting on 4th. And इस फेज में पूरा पंजाब, हरियाणा भी शामिल रहेगा।